welcome back to DSC. Hope you all are well. So in this video we will be doing hyperbolic functions. तो सबसे पहले हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन अ हाइपरबोलिक फंक्शन एंड अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो द फर्स्ट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन. हम एक नॉर्मल ट्रिगो फंक्शन को लिखते हैं cos x sin x, जबकि हम एक हाइपरबोलिक फंक्शन को लिखते हैं cos h x sin h x. सिमिलरली हम बाकी सारे जितने भी हमारे ट्रिगो फंक्शंस होते हैं दैट इज़ tangent, देन वी हैव cot एंड secant, हम सबके लिए यही लिखते हैं. सिमिलरली अगर हम दूसरे की बात करें कि इसमें सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जो एक ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बेसिकली एक सर्कल पे प्लॉट होते हैं उसके पॉइंट्स. कैसे? अगर हमारे पास पॉइंट है cos x कॉमा sin x, तो हमने एक ग्राफ के ऊपर अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस 1 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ से रेडियस 1 है वहाँ पे ये पॉइंट होगा cos x कॉमा sin x. तो just like points cos x comma sin x form a circle with unit radius, the points cos h x and sin x यानी कि जो इसके हाइपरबोलिक होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक हाइपरबोला पे, यूनिट हाइपरबोला पे, उसके भी राइट वाले पार्ट पे. यानी कि ये जो हाइपरबोला है इसके राइट हैंड साइड, नॉट द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे यहाँ पे बनता है cos h x कॉमा sin h x. ये डिफरेंस है. तो अभी इसके अंदर हमारे बेसिक रिप्रेजेंटेशंस क्या है, यानी कि साइन एच एक्स होता क्या है. साइन एच एक्स यानी कि साइन हाइपरबोलिक होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2. और यहीं अगर हम इसे प्लस करते हैं लाइक e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये बन जाता है कोसाइन हाइपरबोलिक. ठीक है. तो अब बात करते हैं हमारे कुछ बेसिक डेरिवेशंस जो हमने निकाले हैं. क्या कि जो डेरिवेटिव होता है साइन एच एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है cos एच एक्स, और cos एच एक्स का होता है साइन एच एक्स. अब डिफरेंस क्या है कि जब हम cos एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो आता है माइनस साइन एक्स, राइट. रैदर इसके अंदर क्या आता है, प्लस साइन एच एक्स. सिमिलरली अगर हमने साइन एच एक्स का इंटीग्रेशन किया तो वो होता है माइनस कॉस, बट यहाँ पे है प्लस cos एच एक्स, और cos एच एक्स का होगा sin एच एक्स प्लस सी. यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर आप डिफ्रेंशिएट करें या फिर इंटीग्रेट, हमेशा पॉजिटिव साइन ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा. तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की. The question is given cos y sin h x plus 1 dx minus sin y cos h x dy is equal to 0 at y 1 equals to 0. तो अगर हम इसका फॉर्म देखें कि किस फॉर्म की इक्वेशन है, ये फॉर्म है m dx माइनस n dy, यानी कि जो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था. तो अगर हम इसको ओपन करें, लाइक हम सबसे पहले क्या करते थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, वी यूज टू सेग्रीगेट m एंड n. अगर आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देखा, यानी कि इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, प्लीज़ गो चेक माई प्लेलिस्ट. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें यू विल बी एबल टू फाइंड द कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल हाउ टू सॉल्व ऑल द मेथड्स. तो अभी मूविंग ऑन कि हमने पहले डेल m बाई डेल y लिया, डेल n बाई डेल x लिया. तो m ये था cos y sin h x प्लस 1 को हमने पार्शियली डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि sin h x एक कांस्टेंट बन गया, तो ये नॉर्मली रह गया. 1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया. अब cos y क्या हो जाता है, माइनस साइन y. सिमिलरली डेल n बाई डेल x को हमने क्या किया, माइनस साइन y sin h x, माइनस साइन y cos h x का sin h x, और यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस आ गया. एज दे बोथ आर इक्वल, you can see they both are equal, so hence the equation is exact. अब exact होती है तो I am using the grouping method है. इसकी भी proper एक वीडियो बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं. like cos y sin h x dx plus dx माइनस sin y cos h x dy. मैंने इसको खोल दिया. अब dx के अंदर कोई y वेरिएबल नहीं है, यानी कि इसमें ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं d ऑफ x. क्यों? क्योंकि अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आंसर आता है 1, जो कि है ये. ठीक है. अब आता है cos y sin h x. तो इसमें जब हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो y कांस्टेंट था, यानी कि यही होगा, और जब y के रिस्पेक्ट में किया तो x कांस्टेंट होता है, यानी कि ये. तो इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, cos y cos h x. तो हमने इसको ग्रुप कर दिया तो हमारे पास आया d ऑफ x
प्लस डी ऑफ कॉस एच एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू, अब जीरो किसका डेरिवेटिव होता है, किसी भी कांस्टेंट का, तो हमने डी को कॉमन लिया। और अब डेरिवेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हमें डेरिवेशन हटाना होता है जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एक्स प्लस कॉस एच एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू सी, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। बट क्योंकि ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी ताकि हम सी को एक कांस्टेंट ना रखे, एक प्रॉपर वैल्यू दें उसे। तो पुटिंग x को 1 लेंगे, y को 2 लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास जो कंडीशन थी दैट वाज y1 इज इक्वल टू 2। तो अभी हमने cos 2, लाइक हमारे पास ये था ना cos 2 और इंटू cos 1 इंटू एक्स, क्योंकि 1 इंटू एच, सॉरी, इट इज cos 2 और x की जगह आएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू सी। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो cos h की वैल्यू है ये हम नॉर्मली नहीं निकाल सकते, तो इसमें जस्ट आप यूज़ करेंगे या फिर ऑनलाइन सर्च करेंगे, यू विल गेट कि आपका c आता है 0.358 और इसमें आ जाता है, आपने जस्ट पुट कर दी सी की वैल्यू। सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको नहीं बोलेंगे कि आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट गिवन रिक्वायर्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, वो आपको नॉर्मली यहीं तक देंगे, तो आपका यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा। So this was it for the video, hope you like it, so please like, share and comment and please support us, and if you haven't subscribed to the channel तो please subscribe कीजिए, click the post notification bell on ताकि आपको सारे updates साथ साथ मिलते जाएं, so that you never miss a video। And that was it for the video, till then stay safe, thank you and keep supporting us।